बांद्रा टर्मिनस जोधपुर सूर्य नगरी एक्सप्रेस हादसा प्रकरण। पाली से जोधपुर लाया गया यात्रियों को स्टेशन पर यात्रियों के लिए जल पान की व्यवस्था की गई है। ट्रेन के पटरी से उतरने से 4 और ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। 14-8-1-9 जोधपुर साबरमती आज रद्द हो, तो वहीं साबरमती जैसलमेर को भी रद्द कर दिया गया है 14-8-04। वहीं 14-8-9-3 जोधपुर पालनपुर को भी रद्द किया गया है, तो पालनपुर जोधपुर कल रद्द रहेगी। बीकानेर बांद्रा टर्मिनस होगी बदले मार्ग से संचालित, तो लूनी भीलड़ी पाटन महिसाना होकर संचालित होंगी ट्रेन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार मॉनिटरिंग कर रही हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीआरएम गीतिका पांडे से जानकारी ली है। सीपीआरओ शशि किरण ने कहा, रेलवे द्वारा राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है, तो रेल यातायात प्रभावित रहने वाला है और कई ट्रेनें जिनके रूट बदले गए हैं, तो कई ऐसी ट्रेनें जिनको रद्द कर दिया गया है। वहीं हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अच्छी बात ये रही कि घायल जितने भी लोग हुए हैं, कोई क्षति किसी को नहीं हुई है और इसलिए अब जो घायल हैं उनको जोधपुर रेफर कर दिया गया है। जोधपुर उन यात्रियों को लाया गया है, इलाज उनका चल रहा है। तो वहीं स्टेशन पर यात्रियों के लिए जल पान की व्यवस्था भी की गई है। हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए गए हैं, जिससे कहीं किसी को कोई घबराहट नहीं हो। कोई चाहे तो अपने परिजनों के बारे में इस हेल्पलाइन नंबर से जानकारी ले सकता है। वहीं दूसरी तरफ व्यवस्था इस तरह से की गई है, जिसको लेकर अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं डीआरएम गीतिका पांडे से उन्होंने जानकारी ली है कि किस तरह से मैनेजमेंट किया जा रहा है, किस तरह से जो ट्रेन है उनको डाइवर्ट किया गया। हालांकि कारण जो है उसको लेकर लगातार जांच जारी है कि क्या वजह रही जिससे इस तरह ये हादसा हुआ है। ट्रेन के पटरी उतरने से 4 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। जोधपुर साबरमती को रद्द किया गया है आज, तो साबरमती जैसलमेर को भी रद्द कर दिया गया है। वहीं जोधपुर पालनपुर भी आज रद्द है, तो दूसरी तरफ पालनपुर जोधपुर कल रद्द रहेगी। बीकानेर बांद्रा टर्मिनस के मार्ग बदले गए हैं। लूनी भीलड़ी पाटन महिसाना होकर ये ट्रेन संचालित होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव लगातार इसको लेकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो यात्री घायल हैं उनको सही इलाज मिले, इसके लिए लगातार प्रशासन अलर्ट है और इसलिए अब उन्हें पाली से जोधपुर भेजा गया है। वहां पर इलाज लगातार चल रहा है। तो पाली ट्रेन हादसा अपडेट आपको बता देते हैं। ट्रेन हादसे में घायल 24 यात्रियों का ट्रोमा सेंटर में इलाज चल रहा है। घायलों में 11 महिलाएं, 2 बच्चे भी शामिल हैं। स्काउट जम्बूरी में भाग लेने जा रहे 2 बच्चे चोटिल हुए हैं। ट्रेन हादसे में चोटिल हुए यात्रियों की स्थिति चिंता से बाहर है। बांगड़ अस्पताल का चिकित्सा प्रशासन अलर्ट मोड पर है, तो जोधपुर रेलवे हॉस्पिटल के अधिकारी जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर नमित मेहता और एसपी डॉक्टर गगनदीप सिंगला भी लगातार अपडेट ले रहे हैं। लगातार अपडेट लिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इलाज भी बेहतर से बेहतर दिया जा रहा है। नगरी ट्रेन में आज सुबह एक हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। यात्रा में सफर कर रहे यात्री हमारे साथ हैं जो मेघालय से आ रहे थे। हम उनसे बात करते हैं। मैम, आप किस कब आपको उसकी जानकारी मिली, किस तरह से वहाँ जो है घटना का मंजर था? कल रात को ऐसे 3:15 बजे हम लोग सो रहे थे, तो अचानक से बहुत जोरों की एक आवाज़ हुई, तो हम लोग समझ नहीं पाए क्या हुआ है। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद हमको खबर मिली है कि बाकी जो डिब्बे हैं वो सब छूट गए, क्योंकि ट्रेन की जो पटरी है वो वहाँ से मतलब छूट गई है वो। उसके बाद बहुत जन अराउंड 11 जन शायद जख्मी और बहुत जन हॉस्पिटलाइज भी है। तो वहाँ प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात है, किस तरह की व्यवस्था वगैरह आ गए थे। सोशल वर्कर ने भी बहुत सारी हेल्प की, बिस्किट दी, चाहे मतलब मुझ में बार बार आके पूछा है कि जख्मी हुआ है, साथ फर्स्ट एड भी करवा लिए थे। आप भी इस ट्रेन में सवार थे, किस तरह की कोई असुविधा हुई या हादसे के बाद क्या? 3:45 मिनट में लगभग कुछ ऐसा है, पटरी से ट्रेन नीचे उतर गई और हम H6 में बैठे हुए थे। H1, 2, 3, 4, 5 ये सारे डब्बे पटरी के नीचे और एक्सेल के साथ व्हील के साथ छूटे हो गए थे। 20 फुट नीचे हमारे डब्बे नीचे पड़े हुए थे।
कितना फुट? 20 फुट। पटरी ऊपर थी, 20 फुट जैसा नीचे उतर गया। नीचे उतरने के बाद हमारा H6 वाला डब्बा कुछ सही था, H7 वाला ऊपर से चढ़ गया था, H6 के ऊपर चढ़ा हुआ था। बाकी H1, 2, 3, 4, 5 ये सारे डब्बे नीचे थे और H5 वाला तो बिल्कुल उल्टा पड़ा हुआ था। उसके अंदर से हमने बहुत सारे लोगों को पहुँचाया। मैंने बहुत से लोगों के हमारे कंपार्टमेंट में 50 लड़के थी, कहीं पाली जा रही थी, पाली में उनका तो उनको हमने अच्छी हेल्प करके बचाया। मैं और मेरा एक दोस्त है जुबेर भाई थे। मेरा नाम मोहम्मद जुनैद मोहम्मद अनीफ। वहाँ व्यवस्थाओं की बात करें, व्यवस्था तो 2 घंटे बाद ही चालू हुई। व्यवस्था उस टाइम रात के 2 घंटे वो तो मैंने सबको बोल के रखा था, सबको मैंने दिलासा भी दिया कि कुछ होने वाला नहीं है, अभी अब 4-5 घंटे ट्रेन यहीं पड़ेगी। क्यों? हमको एक्सीडेंट से हम इतनी बार मुसाफरी कर चुके हैं। तो देख सकते हैं कि यात्रियों के चेहरे पर कहीं न कहीं डर का निश्चित रूप से माहौल है, लेकिन सभी यही भगवान की जो शुक्र अदा कर रहे हैं कि कोई बड़ा रेल हादसा इसमें नहीं हुआ, कोई जनहानि नहीं हुई है। और इस मंजर के बाद जिस तरह से वहाँ सोशल वर्कर ने या प्रशासन ने व्यवस्था की, उसको लेकर के भी सभी यात्री हैं वो खुश हैं। तो सभी अब यही उम्मीद कर रहे हैं कि जो घायल है वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के लिए सहयोगी देव के साथ शिव प्रकाश पुरोहित। अब इस हादसे को लेकर क्या कुछ अधिकारी या किस तरह से जो जनप्रतिनिधि हैं कह रहे हैं, आपको वो भी रिएक्शन सुनाते हैं। 3 बजे गाड़ी संख्या 12480 सूर्य नगरी एक्सप्रेस का राजकीय आवास और बोमादरा के बीच में अवपतन हो गया है। माननीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा सुबह 4 बजे से ही लगातार घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की जा रही है। उन्होंने महाप्रबंधक श्री विजय शर्मा को इस पर आवश्यक निर्देश दिए हैं। महाप्रबंधक स्वयं घटनास्थल के लिए रवाना हो चुके हैं। घटनास्थल पर ऑलरेडी मंडल रेल प्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे अपने उच्च अधिकारियों के साथ मौजूद हैं। राहत का कार्य और जो ट्रैफिक रेस्टोरेशन का कार्य है युद्ध स्तर पर जारी है। हमारी राहत गाड़ी वहाँ पहुंची हुई है और ये इंक्वायरी भी की जा रही है कि घटना के कारण की जांच भी की जा रही है। इसके अलावा इस अवपतन के कारण 6 गाड़ियों का रद्दीकरण किया गया है और 13 गाड़ियों का मार्ग परिवर्तन किया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि कृपया 139 या ऐप के माध्यम से गाड़ी की स्थिति देख करके ही रवाना हो। मारवाड़ जंक्शन से जस्ट थोड़ा आगे आए ही थे हम, उसी टाइम मैं जगी रही थी, लेकिन जोर से ट्रेन खड़ बोलने लगे और पूरा का पूरा डब्बा ऐसे कैसे पलट गया और कांच टूट गए, खिड़कियाँ वगैरह। मेरी मम्मी बर्थ के बहुत नीचे बैठी थी और मेरी मम्मी के ऊपर वो बर्थ गिर गया, पूरा पाँव, लेफ्ट वाला पाँव पूरा, शायद क्या पता, अभी एक्सरे आएगा तब पता चलेगा फ्रैक्चर हो गया है, क्या हुआ है कुछ पता नहीं है अभी तक। और हम लोग बहुत वहाँ पे हमारे साथ ट्रेन में जो लड़के थे उन्होंने बहुत हेल्प की। बहुत मुश्किल से हम खिड़की ऊपर वाली खिड़की खोल के, ऊपर की खिड़की खोल के कूदते हुए उधर से वो कूद के ऊपर गए, फिर धीरे धीरे उच्चा के हमको लेके गए बाहर और फिर वहाँ से नीचे कूद के हम नीचे आए। उसके बाद ये रेलवे वाले काफ़ी देर बाद हम वहाँ खड़े रहे, रेलवे वाले फिर आए हेल्प करने के लिए और स्ट्रक्चर फिर ऊंचा के थोड़े टाइम तक तो उनको उठा कर लेके गए। उसके बाद स्ट्रक्चर आ गया था, एम्बुलेंस में बैठ गए। 12 डिब्बे पटरी से उतरे थे, उसमें 3 पट्टी खा गए थे। जो भी घायल हुए हैं उनको सबको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। करीब 9 किलो के करीब लोग हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया। बाकी छोटी मोटी जो उनकी इंजरी थी उनको यहीं पे फर्स्ट एड करके पहुंचा दिए। रोडवेज की बसें लगा दी है लोगों को जहां पाली तक पहुंचाने के लिए, आगे तक। बाकी सब अनुकूल व्यवस्था, हम सब मौके पे आ गए थे। मैं बॉम्बे से आया था, ट्रेन में ही था, हम तो सो रहे थे बिल्कुल और 3:30 बजे की घटना है। एकदम मतलब गाड़ी हिलने लगी, एक जैसे भूकंप आया वैसे, और एकदम जो है ना गाड़ी रुक गई और आगे हमने कोई सीट से नीचे गिर गए थे। हम लोग भी एकदम गिरते गिरते बचे, लेकिन हमारे भगवान की कृपा से हमारा कोच है वो नीचे नहीं गिरा। फिर वो नीचे उतर के देखा तो पीछे वाले 5-6 बोगी है वो बिल्कुल ही नीचे गिरी हुई है। और मैं अभी यहीं हूँ, अभी रेस्क्यू टीम आ गई है, इमरजेंसी लाइटें वगैरह लगा दी है, लोग बाग सब ट्रैक पे जाम हो रहे हैं और लोगों को रेस्क्यू करके रेलवे प्रशासन और लोकल प्रशासन लगा हुआ है और सबको अपने अपने गंतव्य स्थान में पहुंचाने की बात हो रही है। 3:30 बजे राजकीय आवास और बोमादरा पाली लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। वहाँ पर ट्रेन के कुछ डिब्बे पटरी से उतर के एक्सीडेंट हुआ और उसी समय हमारे रेल मंत्री जी सुबह 4 बजे से लगातार मॉनिटरिंग में लगे हुए हैं और सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और फॉर्चुनेटली कोई कैजुअल्टी वगैरह नहीं हुई है।
और प्राथमिक उपचार के बाद में कुछ लोगों को छुट्टी दे दी गई है और कुछ लोगों के थोड़ी चोटें आई हैं, तो उनको भी उनका ट्रीटमेंट हो गया है। जिनके स्टिचिंग जो हैं 2-4 लोगों की स्टिचिंग आई है, तो वो भी उनका उपचार चल रहा है। और रेल मंत्रालय को मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बड़े मुस्तैदी से पूरे रेल मंत्रालय जो सुबह से इमीडिएटली होते ही वो लग गया, और जिला प्रशासन और सभी लोग जो हमारे कार्यकर्ता जिला प्रशासन सभी जो हैं लगे, और सभी और घायल जो हैं उन्होंने खुद ने ये माना है कि भाई वास्तव में इतना मुस्तैदी से पूरा का पूरा रेल मंत्रालय और सब लोग लगे रहे और इतना जल्दी, और सब लोगों का कॉपरेशन, क्योंकि हमारे ये मुझे बहुत खुशी है कि पाली का हमारा एक संस्कार है मदद करने का, एकदम आकर करके सब लोगों का, तो सब अब कोई कैजुअलिटी नहीं है, ईश्वर की कृपा से सब कुछ ठीक है। बॉम्बे बांद्रा से सूर्य नगरी जो हमेशा ट्रेन में चलकर जोधपुर आ रही थी, रात्रि को 3 बजे के आसपास पाली के आसपास रेलवे स्टेशन पर रेल का दुर्घटना हो गई। दुर्घटना में कुछ लोग घायल हुए, जिनका उपचार पाली बांगड़ हॉस्पिटल में हो रहा है। कुछ लोगों को ट्रेन में वापस उनका प्राथमिक उपचार करके उनको रवाना किया गया है, और ट्रेन अभी जोधपुर स्टेशन पर आने वाली है। और ये दुर्घटना क्यों हुई, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। किस प्रकार की लापरवाही हुई है, क्या कारण रहे हैं, ये सब जांच का विषय है।